भारत के कई हिस्सों में इंस्टाग्राम डाउन की शिकायत मिली है। डाउन डिटेक्टर वेबसाइट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस वक्त आउटेज की समस्या से जूझ रहा है और यूजर्स ऐप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। वीडियो और फोटो शेयरिंग ऐप के डाउन होने की शिकायत यूजर्स ट्विटर और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर कर रहे हैं। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक इंस्टाग्राम डाउन होने की सबसे ज्यादा रिपोर्ट ऐप से जुड़ी हुई है। लगभग 44% शिकायत ऐप्स यूजर्स ने की है, जबकि सर्वर कनेक्शन 39% और 17% वेबसाइट डाउन की शिकायत मिली है। प्लेटफॉर्म के डाउन होने पर अभी तक मेटा की ओर से किसी तरह का बयान नहीं आया है। मेटा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक की पेरेंट कंपनी है। लगभग 100 से ज्यादा भारतीय यूजर्स ने इंस्टाग्राम डाउन की शिकायत की है। डाउन डिटेक्टर के मुताबिक ज्यादातर यूजर्स को ऐप एक्सेस करने में दिक्कत हो रही है। इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत में बुधवार सुबह लगभग 9:45 पर बढ़ने लगी और 12:45 तक 3226 रिपोर्ट दर्ज की गई। भारत में इंस्टाग्राम डाउन होने की शिकायत दिल्ली, जयपुर, लखनऊ, मुंबई, बेंगलुरु और दूसरे बड़े शहरों से आ रही है। यूजर्स माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर इसे लेकर लगातार शिकायत कर रहे हैं। कुछ महीने पहले ही प्लेटफॉर्म पर कई आउटेज देखे गए। ऐसा ही आउटेज 19 अप्रैल को देखा गया था। हालांकि इस आउटेज से सभी यूजर्स प्रभावित नहीं हुए थे। सरकार ने चीनी के निर्यात पर 1 जून 2022 से पाबंदी लगा दी। घरेलू कीमतों में उछाल को रोकने के लिए सरकार ऐसा कर रही है। इस साल 31 अक्टूबर तक ये पाबंदी जारी रहने वाली है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक और ब्राजील के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। इसके टॉप ग्राहकों में बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और दुबई शामिल हैं। बीते साल देश ने भारी मात्रा में चीनी का निर्यात किया है। पिछले साल 60 लाख मीट्रिक टन तक चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन असल में 70 लाख मीट्रिक टन चीनी एक्सपोर्ट कर दी गई। इसी तरह इस साल भी 82 लाख मीट्रिक टन चीनी शुगर मिल से एक्सपोर्ट के लिए भेजी जा चुकी है। वहीं 78 लाख मीट्रिक टन तो एक्सपोर्ट भी हो गई। इस साल का चीनी निर्यात अब तक का सबसे ज्यादा माना जा रहा है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के बाद फूड प्राइसेस आसमान छू रही हैं और दुनिया भर की सरकारों ने अपने देश में जरूरी चीजों की कीमत न बढ़े इसके लिए इन वस्तुओं के एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई है। मलेशिया 1 जून से चिकन का एक्सपोर्ट रोकने जा रहा है। इंडोनेशिया ने हाल ही में अस्थायी रूप से पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगाया था। भारत ने गेहूं के एक्सपोर्ट को भी प्रतिबंधित कर दिया है। सर्बिया और कजाकिस्तान ने अनाज शिपमेंट पर कोटा लगाया है। चीनी एक्सपोर्ट को सीमित करने की सरकार की योजना काफी ज्यादा एहतियात वाली लगती है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीनी की घरेलू आपूर्ति प्रचुर मात्रा में है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन के अनुसार भारत में इस सीजन में 35 मिलियन टन उत्पादन और 27 मिलियन टन की खपत होने की उम्मीद है। पिछले सीजन के लगभग 8.2 मिलियन टन के भंडार सहित 16 मिलियन का सरप्लस है। खाने के तेल की कीमतों को लेकर मंगलवार को केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया। सरकार ने 20 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन तेल और सूरजमुखी तेल के आयात पर 2 साल के लिए कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस खत्म करने का ऐलान किया है। यह से सभी 5% है। फैसले से खाने का तेल सस्ता होने की उम्मीद है। तेलों के आयात पर दी गई छूट 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी। महंगाई में खाद्य तेल की प्रमुख भागीदारी है और पिछले 3 महीनों से खाद्य तेल के खुदरा दाम में 15% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।